जोरहाट एयरबेस पर विमान क्रैश हुआ है। जोरहाट ऊपरी उत्तर असम में पड़ता है, अपर असम में पड़ता है। जोरहाट एयरबेस में विमान क्रैश हुआ है। लैंडिंग के बाद विमान में आग लगी, उसके बाद क्षति हुई है। क्षति का अभी तक अंदाजा नहीं लगाया जा सका है, लेकिन पायलट संभवतः सुरक्षित है कि नहीं ये कह पाना अभी मुश्किल है। असम से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जोरहाट एयरबेस पर विमान क्रैश हुआ है। असम में इंडियन एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ है। आसपास के इलाकों में लगातार प्रैक्टिस होती है, सेशंस होते हैं, सॉर्टीज होती हैं और उसी के दौरान ये हादसा हुआ है। असम के में इंडियन एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें कि लैंडिंग के बाद हुआ है ये हादसा। असम के जोरहाट में आसपास के एयरबेस से प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। जो सॉर्टीज होती हैं वो सुबह के समय ही होती हैं, ज्यादातर मौसम खुला होने के समय, और क्योंकि आसपास अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, ऐसे में यहाँ ये एक रेगुलर प्रैक्टिस के तौर पर देखा जाता है, नियमित तौर पर किया जाता है। लेकिन इस समय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम जोरहाट से, किस तरह से बहुत बड़ी खबर है ये। जोरहाट के एयरबेस पर विमान क्रैश हुआ है। असम में इंडियन एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ है। लैंडिंग के बाद विमान में लगी है आग। तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से क्षति हुई है। राजीव रंजन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, इस समय क्या है स्थिति? देखिए, अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। वायुसेना की ओर से बस इतना कंफर्म किया गया है कि जो ट्रांसपोर्ट विमान है AN-32 वो क्रैश हो गया है, और इसके बाद की जानकारी नहीं है। AN-32 के बारे में बताएं, ट्रांसपोर्ट विमान है और बहुत पुराना विमान है, और इस विमान को रिप्लेस करने के लिए भारतीय वायुसेना में ऑलरेडी C-2295 की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बहुत पुराना विमान है। वायुसेना ने इस पूरे मामले के लिए घटना की जांच का आदेश दे दिए, लेकिन एक बहुत घटना वायुसेना के साथ पेश आई है कि एक ट्रांसपोर्ट जो विमान है जो क्रैश हो गया है। बहुत पुराना विमान था। भारतीय वायुसेना के पास जितने पुराने विमान है, हालांकि एक एक करके उसका हटाया जा रहा है, लेकिन जब तक पूरी तरह से रिप्लेसमेंट नहीं आता है तो ऐसे पुराने विमान फ्लाई करने के लिए भारतीय वायुसेना विवश है। जी देखिए, एक और हम आपको बता दें, AN-32 के बारे में जरा बता दें। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कहा जाता है इसे। इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें आप फोर्सेस को मूव करते हैं, सामान मूव करते हैं, और जब आपको रेस्क्यू ऑपरेशंस करने होते हैं या सामान्य तौर पर भी युद्ध की स्थिति में भी इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। मालवाहक विमान आप इसे कह सकते हैं, और सबसे ज्यादा फोर्सेस के साथ सामान ले जाने के लिए इसकी जो स्पेसिंग है उसमें साइड में ट्रूप्स बैठ सकते हैं, और अंदर भी आप बहुत सारा सामान, जिसमें से यहाँ तक कि गाड़ियां अगर जरूरत पड़े तो वो भी मूव की जा सकती हैं। AN-32 को सबसे ज्यादा रेस्क्यू के लिए, मूवमेंट के लिए और इन इलाकों में आवाजाही के लिए, जहां पर आवाजाही बहुत ज्यादा मुश्किल है, सामान्य एयरक्राफ्ट जहां नहीं जा सकता वहां AN-32 जा सकता है। अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। पर कई विमान ऐसे हैं जो 2 दशक से ज्यादा पुराने हैं, शायद ये भी एक कारण है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने फैसला लिया है कि C-295 के साथ उन्हें रिप्लेस किया जाएगा। उसके साथ साथ जब तक ये नए एयर